प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार में अपन प्रवेश हुए प्रभु का वचन। आज रविवार का प्रत्येक संदेश अपन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। परम पिता आपको धन्यवाद हे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। इस रविवार के समय सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। हे प्रभु तुम्हें उतार कर तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला में गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम चाह चुके हैं। हमको बताओ प्रभु, वचन के उजाला में हम परीक्षा करने के अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर हे प्रभु तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे श्रेष्ठ संदेश दे प्रभु। वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। आप ही महिमा दे। यीशु मसीह के नाम उस प्रार्थना को मांगते आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, आप सभी लोगों को और एक बार यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। देखेंगे आज सीधा सीधा वचन में जाएंगे। गई रविवार से रविवार तक प्रभु अपने को सभी लोगों को बचाए है प्रभु और अपने को रक्षा की बहुत सारे आशीर्वाद दी है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। आज रविवार का संदेश सुनेंगे। याकूब की पत्री 4 का अध्याय में चले जाएंगे। याकूब की पत्री 4 का अध्याय देखिए 7वां वचन। याकूब की पत्री 4 का अध्याय 7वां वचन। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देते आमीन। तो यहाँ पर याकूब जो भविष्यवक्ता या प्रेरित याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखाए है एक बड़ी बात। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखो 3 विषय है, 3 विषय यहाँ पर चिपके हैं अंदर वचन के अंदर। पहले परमेश्वर के अधीन में रहना है और शैतान का सामना करना है, उसको सामना करना है और तो वह तुम्हारे पास से भाग निकालेगा, उसको निकाल लेना है। सामना करे तो ही निकालेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, वहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसका मतलब अधीन, अधीन का मतलब क्या है? वश। अपने अधीन में नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के वश में रहना है या नहीं? परमेश्वर के वश में रहना है। जो अपन देखे तो प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में यहाँ पर यूहन्ना ने एक बात किया है। एक बात देखिए, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 का वचन पढ़िए। 10 का वचन देखिए कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द यह कहते सुना। यहाँ पर देखो, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में आना, इसका मतलब वश होना, अधीन होना। अभी यहाँ पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य जो प्रकाशित ग्रंथ लिखते, जब उन्होंने उनके मन, उनकी बुद्धि से लिखा हुआ। शरीर तो यूहन्ना का शरीर वहां पर ही है, लेकिन यूहन्ना की आत्मा पवित्र आत्मा के अधीन में है। पवित्र आत्मा के अधीन में, अंडर कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट है। तो उन्होंने दर्शन देखा है स्वर्गदूत के द्वारा। प्रकाशित वाक्य अपने को ग्रंथ लिख के अपने को दिया। तो वहां पर गए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसका मतलब अपन परमेश्वर के अधीन में नहीं है। ये है पहला मानने की बात। या क्या कोई बोल सकते क्या मैं तो परमेश्वर के अधीन में हूं, मैं मेरे अधीन में ना है, परमेश्वर के अधीन? कोई भी बोल नहीं सकता। पौलुस ने यह कहा है, जो जीवित हूं मैं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। उन्होंने अकेला बोला है गवाही, उन्होंने अकेला दिया है गवाही। लेकिन अपन वैसा नहीं है, अपन परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आजकल परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते। नाम तो विश्वास लोग है, नाम तो परमेश्वर के या बेटा या बेटियां हैं, लेकिन नाम तो सिर्फ बुलाई के लिए परमेश्वर के बेटा या बेटियां, सिर्फ बुलाई के लिए विश्वास लोग।
काम पूरा अविश्वासों का काम है, और बेटा या बेटियां परमेश्वर का नहीं, सिर्फ यही संसार का बेटा या बेटिया की जैसे है। यह बहुत आश्चर्य होने की, बहुत चिंतित की बात है, विचार होने की बात है, ये दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहे हैं तुम मेरे अधीन में हो जाओ, मेरे अधीन में रहो। परमेश्वर के अधीन में रहना है। क्यों परमेश्वर के अधीन में रहना और कैसे रहना, यह है असली विषय, ध्यानांश। परमेश्वर के अधीन में कैसे रहना है, और परमेश्वर के अधीन में रहना कैसे और क्यों रहना है, वहां पर बताया है। परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान से जंग करने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अपन परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है, ये अनिवार्य है। शैतान को जीतना है अपन, शैतान हारना है, अपन जीतना है। शैतान को जीतना है, क्योंकि इस संसार का अधिकार पूरा उनके हाथ में है। अपन इस संसार में है, संसार का पूरा अधिकार शैतान के हाथ में है। अपन कहाँ है, ये संसार में है। तो अपन क्या करना, शैतान को जीतना है, बिल्कुल उसको जीतना है। जो प्रथम यूहन्ना की पत्री में देख सकते हैं अपन। प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय 5वां अध्याय 19 वचन। प्रथम यूहन्ना पत्री 5वां अध्याय 19 वचन देखिए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये देखो, संसार किसके वश में है, शैतान के वश में है। शैतान के वश में ये संसार है, तो अपन भी ये संसार में है। लेकिन ये संसार में तो है, जीवित ये संसार में कर रहे, लेकिन ये संसार से अलग होकर यीशु मसीह को विश्वास करे हैं, उद्धार पाए हैं और यीशु मसीह को धारण किया है, यीशु मसीह को पहन लिया है। अपन यीशु मसीह का आत्मा वो अपने अंदर है, तो अपने को लड़ाई बिल्कुल है, क्योंकि वो पहले दुष्ट है, अपना दुश्मन है शैतान। हमेशा उनसे अपने को लड़ाई रहते हैं। जब यीशु मसीह बादल में आएगा तब तक, उस दिन तक अपने को हर दिन, हर समय, हर पल शैतान से जंग बिल्कुल होते रहते। तो शैतान को अपन हराना है, अपन जीतना है, परमेश्वर को महिमा लाना है। कैसा, सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को भगाओ। तुम भाग जाना है, निकल जाना है, उसको सामना करना है। जो लोग, जो मनुष्य, जो विश्वास या सेवक, कोई भी, जो लोग परमेश्वर के अधीन में होते हैं, तो वो लोग से शैतान डर जाएगा। क्या होगा, डर जाएगा। जो लोग परमेश्वर के अधीन में नहीं है, वो लोग शैतान से डर जाएगा, अपन परमेश्वर जो यहूदा गोत्र सिंह है, यीशु मसीह का, यानी यहूदा गोत्र के सिंह है। अपन सिंह का बेटा या बेटी है। अपन डरना नहीं है, डराना है किसको, शैतान को डराना है। हाँ, परमेश्वर का बेटा या बेटी हो, मामूली बात नहीं है। वो बहुत बड़ी प्रभु, उनकी पवित्र लोहू से यीशु मसीह ने अपने को मोल लिया है, उनके पवित्र लोहू से मोल लिया है और अपने को उद्धार दी, नरक से छुड़ाए, हाँ है या नहीं, और जन्म कर्म पाप से छुटकारा दिए है प्रभु, उद्धार दिए है या नहीं। अपने अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, तो अपन किसको डरना है, किसी को डरना नहीं, शैतान को खुद डरना नहीं, है या नहीं। इस संसार का वश, संसार पूरा उनके वश में, संसार का राजा है उन्होंने, ये संसार पूरा उनके अधिकार में है, और दुष्ट है उन्होंने। तो उनसे अपन लड़ना, हर समय जंग होते रहते हैं, लेकिन ये देख रहे नहीं विश्वास हो। ये देखना है, पहला देखना है हर समय अपन शैतान से लड़ना और जीतना है। कैसे, सिर्फ परमेश्वर के अधीन में होना है। परमेश्वर के अधीन में अपन हो तो अपन उनके शैतान से सामना कर सकते, और उन्होंने जब अपने पास से निकल जाते, भाग जाते। अगर अपन परमेश्वर के अधीन में नहीं है,
तो इस संसार के अधीन में है, तो तब परमेश्वर के अधीन में नहीं हो तो शैतान अपने को देखकर डरते ना, अपन खुद शैतान से डरते हैं, वो क्या करेगा क्या है कि, हाँ इस प्रकार एक एक सोच को डरते हैं। हाँ एक सपने आए समझो, एक बुरे सपने आए तो डरते हैं, हाँ अकेला रहने के लिए डरते हैं, अंधेरा को देख के डरते हैं, ये सब ऐसे डरते हैं, हमेशा हमेशा डरते रहते हैं। तो शैतान को खुद अपन डराना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस संसार पर विजय किया हूँ, मैं इस संसार को, मैं याकूब जो देखो यूहन्ना का सुसमाचार पत्र में, यूहन्ना का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने कहा है, देखिए 16 अध्याय 33 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 33 वचन, मैंने ये बातों तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार की जीत लिया है। हालेलुया, मैंने संसार की जीत लेने का मतलब ये है कि जो प्रथम यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार 16 और 33 वचन, और इससे पहले प्रथम यूहन्ना के पत्र 5 अध्याय 19 वचन, ये दो को देखो एक बार। यहाँ पर संसार है, प्रभु क्या कह रहे, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब संसार किसके वश में? शैतान, दुष्ट के वश में। इसका मतलब यीशु मसीह ने शैतान को जीत लिया है, वो है असली सच्चाई। यीशु मसीह ने शैतान को जीत लिया है, अपन भी शैतान को जीत लेना है। इसीलिए कह रहे हैं अपन परमेश्वर के अधीन में रहना। तो अभी देखो परमेश्वर के अधीन में क्यों रहना है? शैतान से सामना करके उनको निकालने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए, है या नहीं? तो ये सच है। लेकिन परमेश्वर के अधीन में कैसे रहना, ये अभी अपन ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर के अधीन में इस तरह से रहना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे रहना? पवित्र आत्मा के द्वारा ही अपन परमेश्वर के अधीन में रह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बात कहा है, मैं जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। यीशु मसीह ने स्वर्ग में चलकर किन को भेजा है? जो पेंतेकोस्त के दिन कौन आया है? पवित्र आत्मा उतार कर आए। आज तक पवित्र आत्मा अपने अंदर है, अपने साथ है या नहीं? तो अपना शरीर, अपना तन भी पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है या नहीं? तो पवित्र आत्मा के अधीन में रहना, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। क्या पाना? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा कहते हैं इसको। आग के बपतिस्मा लेना है। पानी से बपतिस्मा लिया है, अभी आग के बपतिस्मा होना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो लेते हैं, होते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो व्यक्ति पाते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा के वश में रहते हैं। जो अपन देखे हैं ना प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 का वचन में, आत्मा में, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। पवित्र आत्मा के अधीन में अपन चलना है। पवित्र आत्मा के अधीन में चलना है, परमेश्वर के अधीन में हो जाना है या नहीं? परमेश्वर खुद अपने अंदर पवित्र आत्मा को भेजा है। यीशु मसीह की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा के अधीन में अपन होने से शैतान से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं, बहुत आसानी से उन पर अपन विजय पा सकते हैं, जीत सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, उन्होंने निकल जाएगा, उसे सामना कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। उनको अपने को देख कर डर जाते हैं शैतान। तो अपन पवित्र आत्मा के वश में होना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा को बुलाना है हर दिन अपने प्रार्थना में। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मांगना है, जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने अपने को वादा किया है, प्रतिज्ञा की। तो आप मांगे क्या? हर दिन प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए। मांगो, हर दिन पवित्र आत्मा के लिए मांगो, प्रभु आपको पवित्र आत्मा को देगा। तब क्या होगा? देखो, पवित्र आत्मा के अधीन में आए तो, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए तो अपने को पहला विषय ये है, शैतान से अपन शैतान को जीत सकते ना। इसका मतलब ये है शैतान के तंत्र को अपन जीत सकते। जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री, जो सीधा उन्होंने क्या तलवार पकड़ के आएगा? क्या तलवार पकड़ के कुछ भी नहीं आएगा,
देखो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय में देखिए, दूसरा अध्याय 11 वचन, दूसरा अध्याय 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान ने सीधा से सीधा अपने आमने सामने आकर लड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दृश्य रूपी नहीं है, अदृश्य रूपी है, उन्होंने दिखेगा नहीं, ना दिखेगा, ना देखकर उससे अपन लड़ना है। देखने के लिए उनको शरीर है क्या अपने जैसा, अपने मिट्टी का शरीर है, वो मिट्टी का शरीर नहीं है, आत्मा शरीर है या नहीं। अपन जो आत्मिक शरीर होता, आत्मिक शरीर से अपन देख सकते हैं। तो शैतान अपने आमने सामने आकर अपने से लड़ेगा नहीं। कैसे लड़ेगा? शैतान को युक्तियों से अपने को लड़ेगा। उनको कई तरह की युक्तियों है, बुराई का युक्तियों है, दुष्ट युक्तियों है। शैतान ने उनकी युक्तियों से अपने से लड़ेगा। जब अपन क्या करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपन पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके युक्तियों को क्या करना है, बांधना है, उनके युक्तियों पर जीतना है, उनके युक्तियों को जीतना है। तब अभी शैतान का सोच ये है, पाप करने के लिए तुम अपने प्रेरणा दी, पाप करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती कर रहे हैं, मन में पाप करो करो, उसको बांध देना है। तब क्या होता है, उन्हें हार जाते हैं। धन की आशा रहते हैं, सोने की आशा रहते हैं, पाप की आशा रहते हैं, बड़े बड़े नाम समाज में, मैं ऊंचे स्थान में रहना है, बहुत कमाना है, हाँ? इस प्रकार लोभी है, घमंड से रहते हैं। ये सब शैतान की युक्तियां है या नहीं? तो इस शैतान की युक्तियों अपने मन में उन्होंने रखते हैं। शैतान ने उनकी सोच, उनकी इच्छा, उनकी जो योजना है अपने मन में डालते हैं बीज के रूप में। बीज के रूप में घमंड एक बीज है, धन की आशा, कमाने की आशा एक दुष्ट बीज है। ऐसा बीज डालते हैं, उसको फलना देना नहीं, उसको फलना देना नहीं, वो फलना नहीं। आत्मिक बीज जो है, वचन का बीज अपने अंदर फलना है, लेकिन शैतान का बीज फलना नहीं है या नहीं? तो शैतान की युक्ति का मतलब शैतान का बीज कही है, वो दुर्बीज है। क्या है? इसका मतलब दुष्ट बीज है। तो दुष्ट बीज उन्होंने डालते हैं अपने मन में, दिमाग में। तो उनसे क्या करना, लड़ना है। इसीलिए अपन गई रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन बहुत सारे विषय में अपन छूट गए हैं। इसका मतलब वचन के विरोध में ना करने का, वचन के विरोध में बहुत काम करे है। जो करने का भलाई काम के बिना बुराई काम करे है, जो अधर्म से है, अपवित्रता से है या नहीं, और अशुद्ध से, मलिन से है या नहीं, पाप से है। ये सब कैसे हो रहे हैं? शैतान की युक्तियों से हो रहे हैं। शैतान की युक्तियों को पहला जानना है। जो पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं, परमेश्वर के अधीन में, उन्होंने बिल्कुल शैतान की युक्तियों को जानते हैं। शैतान से, वो दुष्ट बीज से लड़ते हैं और शैतान से सामना करते हैं, उन्होंने वहां से भाग जाएगा। हालेलुया। आप बार बार पाप इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बार बार पाप में गिरा ले। वो शैतान की युक्ति है। जागो मेरे विश्वास, जागो, उठो, तुम नींद से उठो, आत्मिक जीवन में जागो आत्मिक जीवन में, नींद से उठो, जागते रहो। शैतान ने क्या सोच दे रहे हैं तुम्हारे अंदर? वचन का बीज तुम्हारे अंदर फल रहे क्या? ये शैतान का जो दुष्ट या बुराई का बीज तुम्हारे अंदर फल रहे क्या? वो हर एक बुराई का सोच, कल्पना, बुरा की बात, बुरा की काम, ये सब शैतान की युक्ति है। उससे अपन लड़ना है। क्या तुम्हारे अंदर हर दिन ये लड़ाई हो रही क्या? विश्वास का मतलब ये है हर दिन शैतान से लड़ने वाला है। तो कैसे? उनके शक्ति, उनके सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर के अधीन में होकर लड़ने वाला है असली परमेश्वर का भक्त। जैसा हम लड़ते हैं परमेश्वर के अधीन में होकर, जो शैतान ने भाग जाएगा। उनके दुष्ट जो डालते हैं, जितने भी डालने दो बीज, वो बीज पूरा क्या होते हैं, फलते बिल्कुल फलेगा नहीं, पूरा नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन अपने मन में फल जाएगा, फल फलेगा अपने अंदर है। तो अपन हर दिन ये प्रार्थना करना है। तो पहले अपन पवित्र आत्मा के वश में होना है। ये आज का संदेश, पवित्र आत्मा के अधीन में होना, पवित्र आत्मा के वश में होना, शैतान को
भगा देना है, उन्हें अपने को देखकर डरना है, अपन शैतान को देखकर डरने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग यही करते हैं, मुझे ये बुरे सपने आ रहे हैं डर जाते हैं, हाँ, अंधेरा को देखकर डर जाते हैं, बिल्ली को देखकर डर जाते हैं, चूहे को देखकर डरते हैं कई लोग। ये क्या विश्वास लोग हैं? शैतान को खुद देखकर डरना नहीं, उनकी युक्तियों, हाँ, उनसे हर दिन अपन जंग करना है। मैं कई लोगों को सही शैतान से अपने को जंग है ये बात ही नहीं मालूम, बहुत लोगों को हर दिन अपने को जंग है। ये उद्धार में अपन चल रहे ना, ये उद्धार की यात्रा, ये उद्धार यात्रा जो है ये पूरा शैतान से है, शैतान से लड़ाई, शैतान से जंग है ये पूरा। तो जागो मेरे विश्वास हो, जागो, हर दिन ये प्रार्थना करो, पहले पवित्र आत्मा का मांगो। जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुई, जो लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हैं, तुम हर दिन परमेश्वर के आधीन में हो जाओ, हर दिन शैतान को हराओ और जीतो आओ, क्योंकि तुम्हारे आधीन में मत रहो। अपने आधीन में अपन रहे तो अपने से पाप होते हैं, बुराई होते हैं, भलाई के बिना बुराई करते, अच्छे के बिना बुरा करते, और वचन के अनुसार चलने के बिना वचन के विरोध से चलते हैं, धर्मी से रहने के बिना अधर्मी से रहते हैं, पापी रहे होते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा अपने से आना है अपने आत्मिक जीवन से, लेकिन परमेश्वर के चिंतित या दुख होते हैं अपने व्यवहार को देख, तो इसे मत करना है। तो अपन वचन के उजाला में अपने पापों को जांच लेंगे, परीक्षा करके अपन एक नया प्रतिज्ञा करेंगे, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मैं तुम्हारे अधीन में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु शैतान से मैं सामना करूंगा, शैतान मुझे देखकर प्रभु मेरे अंदर तू है, तुम शैतान को जीत लिया संसार को, मैं भी इस संसार को, इसका मतलब संसार का अधिकार है, दुष्ट को जीत लेने का अनुग्रह दे, मैं विजय पाना प्रभु, जीतना है प्रभु, तेरे नाम को महिमा दूंगा। ये है परमेश्वर चाह, परमेश्वर की इच्छा, उनके चाह पूरा करो, ये है प्रभु का संदेश। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस रविवार के दिन सवेरे के समय प्रभु तुम्हें तुम्हारे स्वर्ग से भेजे हैं, तुम्हारे पवित्र संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान से सामना करो, उन्होंने वहाँ निकल जाएगा। हाँ प्रभु हम तुम्हारे अधीन में ना हो प्रभु, हम शैतान को देखकर डरे, उनकी युक्तियों को हम जान रहे नहीं प्रभु, हम बार बार चुप जा रहे। इसका मतलब ये है वो शैतान की युक्ति है, तुम्हारे वचन के उजाला में हमको बताए प्रभु, ये संसार पूरे शैतान के अधीन में, तुम संसार को जी लिया है, शैतान को जीत लिया है, शैतान को तुम जीते हैं प्रभु। हम भी शैतान को, उनकी युक्तियों को, सारे हमारे मन में दिमाग में जो डाल रहे हैं प्रभु, सारे तरह के दुष्ट बीज को हमने यीशु मसीह के नाम पर बांधे प्रभु। हे प्रभु वचन हमारे मन में फलना प्रभु, वचन फलना, फल फलना प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु वचन में हम कामयाब होना, आत्मिक जीवन में उद्धार में कामयाब होना प्रभु, बार बार चुप जाना नहीं, ये शैतान की युक्तियों को जानने के अनुग्रह हमको दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दे प्रभु। हे मांगो मैं तुझे दूंगा, तुम प्रभु प्रतिज्ञा की है, वादा की, मांग रहे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अभिषेक दे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु मांग रहे तुम्हारा पत्थरों से शुद्ध करो प्रभु, पाप से करके पाप ही हुई है प्रभु, पाप करके तुम्हारे कलीसिया में आए, तुम्हारे पवित्र से शुद्ध करो, हमारे अधर्म को शुद्ध करो, हमारी पवित्रता को शुद्ध करो, लोगों से शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु। तुम्हारा लोग से हमारे पापों को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद, तुम्हारा लोग से शुद्ध किए हैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम नए मन दी है, हमारी प्रतिज्ञा है, इस दिन से लेकर प्रभु तुम जो प्रभु आकाश में आते हैं वो समय तक हम हर दिन शैतान, हर समय हर पल शैतान से लड़कर उन पर जीतने के अनुग्रह दो। जितने संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश, हर एक को पवित्र आत्मा का आपके बपतिस्मा दे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।